भीम जो मंत्र मिला था महारानी कुंती को, अथर्ववेद का मंत्र, वो मंत्र से उनको उनका एक वरदान रूप में मिला था। वो मंत्र से वो कोई भी देवता को मांगकर उनसे संतान लाभ कर सकते थे। और जब युधिष्ठिर महाराज पंडु का निर्देश से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ, उसके बाद पंडु सोचे कि हमारा पुत्र हो सकता है धार्मिक, हो सकता है बलवान भी चाहिए, नहीं तो कैसे राज संभालेगा। इसलिए बाद में वायु देवता को बुलाए, वायु देव का पुत्र भीमसेन जन्म लिया। तो बचपन में भीम बहुत छोटे थे, कई महीने का होंगे, महीना हुआ कि नहीं पता नहीं, बहुत छोटे थे। तब महाराज पंडु और कुंती देवी दोनों पहाड़ के ऊपर में बैठकर बात कर रहे हैं। भीम उनका गोद में था, कुंती का। तुरंत एक बाघ कहाँ से आ गया। जब बाघ का माने रोडिंग साउंड जब सुना वो लोग तो खड़ा हो गए सब। जब खड़ा हो गए तब जब थोड़ा इधर उधर होते होते उनका हाथ से गिर गया। कौन? भीम। जब गिर गया तुरंत जाकर एकदम नीचे पड़ा, गिर पड़ा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर वो लोग थे। और कुंती तो सोचते हमारा बच्चा चला गया, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा है। तो अब तुरंत पंडु ने दौड़ कर गए, जाकर देखे जहाँ बच्चा भीम गिरा था वो पत्थर टूटकर सब पाउडर हो गया। अब भीम का कुछ नहीं हुआ, वो खेल रहा है। मतलब हमारे कहने का मतलब है जन्म से इतना पावरफुल था वो, जन्म से ही बहुत। बाद में जब महाराज पंडु का देहांत हो गया, कुंती 5 लड़के को लेकर आ गए हस्तिनापुर। तब उनका पांडव और कौरव लोग का दुश्मनी था ही था जन्म से। और वो दुश्मनी उस समय बहुत बच्चे, छोटे बच्चे थे, मतलब गुरुकुल में नहीं गए थे। गुरुकुल जाने का पहली बात है, कितना 4 साल 5 साल 3 साल ऐसे कुछ होगा। इतना छोटा बच्चे होते हुए भी भीम क्या करता, इतना बलवान था ना। जब बच्चे लोग खेलते थे तब उसको फेंक देता था, उसको उठा देता था, बलवान था जी। बच्चे लोग लड़ाई करते हैं ना, कभी कभी खेलते हैं। और वो लोग आने का पहले दुर्योधन के मन में था हम राजा है, हम राजा है। अब देखता है राजा होने का आदमी आ गया और बलवान भी वो नहीं है, उससे और ज़्यादा बलवान भीम आ गया। इसलिए वो तब उनका साथ में दुशासन था। वो सारे भाई लोग मिलकर सब खेलते थे। एक दिन दुर्योधन और दुशासन दोनों प्लान किए। क्या प्लान किए? क्योंकि उनका दिमाग में था भीम उनका सबसे शक्तिशाली है, अब भीम को हम कैसे कैसे हटा देंगे सामने से, तब क्या होगा, हो सकता है हम राजा बन जाएंगे, क्योंकि बलवान तो हम ही हैं। ऐसे सोच समझ कर, देखिए 4-5 साल के बच्चे हैं, तब भी कहाँ से वो जहर ले आए, विष ले आए। जब विष ले आए, बहुत कड़वा विष ले आए, लेकर भीम खाने को बहुत पसंद करता था। ज़्यादा वो खाना कहीं मिलता था खा लेता था। इसलिए वो लोग कि सबके लिए खाना ले आए, अब भीम के लिए ज़्यादा ले आए। लेकर दुर्योधन ने उनको खूब हाथ में परसाए, हाथ में सर्विस की, खिलाए 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 प्यार से, और उसका अंदर जहर भी खिला दिया। जो जहर था सारे जहर खिला दिए। उनको वो सोचते थे अभी तुरंत ही मर जाएगा, लेकिन भीम तो कुछ नहीं हो रहा, खेलता है डुलता है। 4-5 घंटे के बाद जहर का थोड़ा असर हुआ, वो विष शरीर में विष क्रिया कर गया। तो घर गया तो उनको तुरंत वो लोग क्या किए, कौन? दुर्योधन दुशासन घाटा कर दूसरे जगह में ले गए। दूसरे जगह में लेकर
क्योंकि वो जानते सबका सामने नहीं होगा। वहाँ लेकर उनको बढ़िया से रस्सी से बांध लिए, बांध कर गंगा में गिरा दिया। तुझे गया क्या मतलब क्या है? भीम खत्म हो गया, इसका मतलब हमारा कोई काम नहीं होगा, मतलब हमको और हरा नहीं पाए कोई। और ये सोच कर देखिए, छोटा बच्चा दुश्मनी कब होता है? बड़ा होने से होता है। 5 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा कहीं दुश्मन होता है? वो भी जहर खिलाता है, सुसाइड माने मर्डर कर देता है। ऐसे इतना बचपन से दुर्योधन इतना दुष्ट था, और वो भीम को सामने से हटाने के लिए उनको जहर देकर बांध कर गिरा दिया गंगा में। लेकिन गंगा तो ऐसे पवित्र नदी होती है, और गंगा का बहुत सारे कनेक्शन, जैसे आए गंगा तो ऐसे स्वर्ग से आए हैं, और नीचे भी पाताल लोक कनेक्टेड है। जहाँ पे वो गिरा वहीं से कनेक्शन है नागलोक तक। तब भीम जब गिर पड़ा, पानी में घूमते 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 नागलोक में घुस गया। तो नागलोक में घुस गया, सारे नागलोक देखे कहाँ से आदमी आ गया इधर, मनुष्य कौन से कहाँ से आ गया इधर, तो नागलोक हमारा क्षेत्र है। तब तो सारे नागलोक क्या कि ढंसने लगे उनको। सांप ढंसने से क्या होता है? जहर जाता है, और उनका साथ शरीर ऐसे जहर भरा था, क्योंकि वो सब बहुत सारे विष पान किया था ना, इसलिए जितना विष था वो सांप लोग जब डांटे, सारा विष का विष न्यूट्रल हो जाता है। और होता है जैसे जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, सिलौड़ी में हुए क्या नाम, वर्धन रोड में झंकार सिनेमा ना, उस आसपास में है, वो लोग सांप लेकर घूमते हैं। तो सांप हैं, 100 रुपया देंगे, 50 रुपया से कुछ होता है, कुछ पता नहीं, और देने से और सांप ढंसे, वो जीप दिखा देंगे, सांप ढंसेगा। और ढंसने से क्या होगा? निशा हो जाएगा, आराम से एक दिन चल गया, इसके बाद दूसरा दिन और एक सांप ढूंढेंगे। ऐसे कलकत्ता में, ऐसे कलकत्ता सियालदह स्टेशन में, हावड़ा स्टेशन में है। हमारे कहने का मतलब है 20 को काटता है। जैसे जो किसी को सांप काटता है ना, कोई आदमी को, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले पूछता है कौन सा सांप काटा, तुम देखा? क्योंकि वो सांप का वर्णन कर दिया, पता चल जाए कौन सा सांप है, तो उसी इंजेक्शन हो जाएगा। तब क्या होगा? तुरंत विष को खींच लेगा। ऐसे ही जब भीम ने उधर पहुंचा, तो सांप लोग जब काटने लगे, तो जो उनका शरीर का जो विष था वो निकल गया। तो निकल गया, वो बच गए, मतलब जिंदा हो गए। जो सुआ था, बंधा होकर पड़ा था, जो उड़ गए, उनका तो ऐसे 10,000 हाथी का बल था उनका, 10,000 हाथी का बल है। और उनको बांध कर कैसे थे, वो जो रस्सी में बांधे थे, वो ऐसे तोड़ पाड़ कर उठ गए, और पूरा सांप लोग को मारने लगे। एक सांप पकड़े, और एक सांप पकड़े, और एक सांप पकड़े, तब ना लोग तब आतंक हो गया, धमाचा मच गया। क्या करें वो लोग? तुरंत बासुकी के पास गए, नागराज बासुकी होते हैं। जब बासुकी के पास गए, बासु समझने पर कोई आदमी इधर कैसे आ गया? हम लोग का जगह आदमी तो आना नहीं चाहिए, ऐसे आएगा कैसे? रास्ता कहाँ है? क्योंकि इतना पानी में तो कोई आदमी आ नहीं सकता है। इसलिए बासुकी ने आए, बासुकी और उनका साथ में उनका एक मित्र थे, उनका नाम क्या, अर्कना ऐसे कुछ है, वो आए। दोनों आकर जब पहुंचे, अर्क जो क्या होता था, वो हस्तिनापुर के साथ उनका कनेक्शन था। मतलब एक्चुअली कुंती का वो भाई लगते थे। कौन? अर्क। और हस्तिनापुर कई बार गए हैं, जानते हैं कुंती का वो जो पुत्र भीम है, वो भी जानते हैं। जब उन्होंने देखें तो अरे वो तो भीम लगता है, इधर कैसे आ गया? उससे पूछे कौन है तो, माम कौन है, बाप कौन है? जब बोल दिया, बोला अरे ठीक है कोई बात नहीं। तब तो लोग समझ गए, ऐसे जो घटना हुआ, सब घटना सुन लिया। सुनने बाद वो लोग क्या किया, उनको बोले एक काम करना, यहाँ पे हम अमृत होता है, अमृत का सब कलसी होता है। अमृत कलसी का क्या, तो शरीर में शक्ति हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसलिए उनको एक कलसी दिए। ऐसे तो कोई आधा कलसी नहीं खा सकता है, लेकिन एक के बाद एक लिए खत्म कर दिया, और एक दी खत्म कर दिया, और एक दी खत्म कर दिया। ऐसे 8 कलसी अमृत पी लिया। कौन?
भीम जब 8 कलश अमृत पी लिया तो पीकर आराम सो गया। खाने के बाद क्या होता है, सोता है ना लोग, सो गया। हाँ, इधर क्या हुआ, जब दुर्योधन लोग को सब आ गए, दुर्योधन बहुत खुश है, भीम चला गया और पांडव लोग बहुत दुखी है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सारे जा कुंती बहुत रो रहे हैं, लड़का हमारा कहाँ गया। एक कुंती को एक यादगारी है, जब व्यासदेव ने आए थे जंगल में उस सारे पुत्र लोग देखने के लिए, तब व्यासदेव बोले थे तुम्हारे पुत्र लोग बहुत लंबे आयु का है। जब व्यासदेव बोले लंबे आयु का है तब उनको पता चल गया हमारे पुत्र मरने वाला नहीं है, हो सकता कहीं गया होगा। तब भी तो माँ होते हैं ना, छोटा बच्चा है, कहाँ गया, बहुत रो रहे हैं। और इधर भीम क्या कर रहा है, सो रहा है आराम से। जब 8 दिन हो गया, इसका नींद टूटा, इसके बाद हम जाएंगे, तो वो लोग क्या किए, नागराज बसुदेव ने उनको बहुत सारे अलंकार सब दिए, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, इधर आए हैं। देखिए कैसे भगवान का संयोग है, देखो वो दुर्योधन का दिमाग में घुसा है, तुम विष खिलाओ। दूसरा कुछ खिलाने से मरने से नहीं मरता, वो तो हो सकता है मर जाता था। और ऐसी जगह में गिरा है जहाँ पे नागराज का कनेक्शन भी है, और नागराज जब पहुँच गया उसको, वो मरेगा क्या, वो बच गया तो बच गया, और अमृत भी मिल गया उसको, और उसका शरीर वज्र जैसे हो गया भीम का। इसके बाद वो आकर उठकर आया, जब आ गया सब देखकर खुश हो गए, पांडव लोग देखकर खुश हुए, कुंती भी खुश हो गए, कहाँ गया कहाँ गया। और दुर्योधन तो क्या हो गया, मर गया तो कहाँ से आ गया। दुर्योधन और दुशासन लोग परेशान हो गए मुँह देखकर, इतना मरने के बाद भी आ जाता है, कैसे होता है। ऐसे सोचकर तब कुंती ने, जब भीम ने बताया ऐसी ऐसी बात है, कुंती ने बोले उस बात किसको मत बोलो, क्योंकि अभी वो राजमहल में आए हैं, वो तो थे जंगल में सारे, अब राजमहल में आए हैं और कुछ हमला हो जाएगा, क्योंकि अभी उनका तो कोई सपोर्ट करने का आदमी नहीं। ऐसे होकर चुप करे, पांडव लोग चुप हो गए, भीम भी चुप हो गया, किसी को पता नहीं जाने दिया क्या हुआ था, कैसे भीम को विष खिलाया था। ऐसे होकर भीम जितना ऐसे जन्म से बलवान था ही था, इसके बाद भगवान का कृपा से, भगवान का प्लानिंग से वो और बलवान हो गया। और बलवान होने के बाद इधर आया, आने के बाद जब बन्नाभट्ट में गए, लक्ष्यगृह में, जब लक्ष्यगृह में वो गए तब विदुर ने बोले थे युधिष्ठिर महाराज को, मन में इनडायरेक्टली बोले थे चूहा जैसे तुम लोग निकालना है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के लिए क्या किए थे, वो एक आदमी, अपना आदमी भेजे थे जो अंदर से एक सुरंग बनाएगा, जहाँ वो लोग रहते हैं ना, वो महल जो बनाए, महल तक जैसे सुरंग रहेगा, बाहर से बहुत दूर से, महल का बाहर से, क्योंकि उनको पता था, विदुर को पता था आग लगने वाला है। और जब भीम को युधिष्ठिर महाराज बोल दिए ऐसे ऐसी बात है, हमको काका से ऐसे बोले हैं, तब भीम को पता चल गया कि हम कहाँ हैं। इसलिए भीम क्या करता था, उधर एक वो था पुरंजल नहीं, पुरोस्वर ऐसे कुछ था, हाँ, उसका वो एक्चुअली उसको दिया गया था, जो आपका दुर्योधन ने और शकुनी ने उनको काम दिया था, तुम आग लगा देना, मतलब जब वो लोग घर में रहेंगे तुम आग लगा देना। और भीम, उसको पता था भीम को आग लगाएगा, इसलिए भीम उसको पूरा गार्ड करता था। गार्ड करते करते 1 साल चला गया, आग लगाने का मौका नहीं दिया। 1 साल का बाद जब एक फेस्टिवल शुरू हो गया, शिव जी का पर्व था, सारे लोग आनंद में मस्त थे, तब वो लोग आकर सब शराब पीते थे महल में बैठ कर। जब शराब पीते थे, वो जो ट्राइबल औरत थी, ट्राइबल स्त्री थी, उनके 5 लड़के थे, वो भी
पूरा एकदम मस्त होकर पी पाकर एकदम शराब पीकर वहीं पड़ गए थे। और इस मौका को देखकर भीम ने क्या किया, खुद आग लगा दिया। आग लगाना था दूसरा को, उनको मारने के लिए, वो खुद आग लगाकर निकाल गया अंदर से। उसे पता चलता है, और जब निकाल गए तब, क्योंकि वो तो लक्षागृह का आग है ना, तुरंत लग जाएगा, तुरंत भागना पड़ेगा उनको। इसलिए भीम ने क्या किए थे, ऐसे महाभारत वर्णन है, उनका 4 भाई और माँ को अकेला पकड़े थे। कोई किसी कान्हा में बैठे, किसी उधर बैठे, किसी हाथ में पकड़े, ऐसे बोलकर 4 भाई और माँ को पकड़कर दौड़ने लगे। जब दौड़ते थे तो बड़ा बड़ा जो पेड़ आता था ना, पेड़ को एक लाठी मारते से पेड़ गिर जाता था, क्योंकि उनको यहाँ से दूर में चला जाना है। जाकर बच गए। बचने के बाद इसके बाद वो लोग आए, ब्राह्मण वेश में घूम रहे थे। हम लोग कल चर्चा किए थे परसों, कुंती का जब कैरेक्टर चर्चा कर रहे थे, कैसे भीम एकचक्र ग्राम में गए थे। पांडव लोग एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, और वहीं से उनका घर में, उनका मतलब एक गाँव में एक डेली एक फैमिली का एक आदमी जाता था। किसके पास? वो राक्षस के पास, बका राक्षस। बका खाता था उनको, खाना भी खाता था, उनको भी खाता था। और उस दिन भीम ने बहुत खुशी से चले गए। जब गए, रास्ते में पूरा खाना खाते खाते पूरा खाना खत्म कर दिया, थोड़ा बहुत बाकी था। और बका देख रहे क्या बात है, पूरा गाड़ी का सारे खाना खत्म कर दिया। बका आकर ऐसे पीछे से मारा। भीम देखता ही नहीं क्या करता है, वो खाने लगा। खाया, खाने के बाद नदी में जाकर हाथ धोकर आया। इसका तुरंत लड़ाई शुरू हो गया। ऐसी लड़ाई हुआ, वो भी पेड़ उठाते, लड़ाई होते होते बका को मार दिए। मारकर एकचक्र ग्राम को मुक्ति दिलाया। और क्या हुआ, उसका पहले की घटना है हिडिंबा राक्षस। हिडिंबा ने क्या किया, एक रात को सारे पांडव लोग सोए हुए हैं, भीम गार्ड है, वो उनका माँ भी सोए हुए। जब भीम गार्ड है, तुरंत कहाँ से बहुत सुंदर और स्त्री लोग आ गए। वो स्त्री आकर उनको प्रस्ताव दिए, हम आपको शादी करना चाहते हैं। किसको? भीम को। और कोई स्त्री जब किसी को चाहते हैं, क्षत्रिय काम होता है ना नहीं बोलना, ना बोलना उचित नहीं है। स्पेशली कोई स्त्री शादी करने के लिए बोलेगा, कोई क्षत्रिय ना नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बहुत रिक्वेस्ट किए, वो बोले नहीं, हम नहीं कर सकते, तुम भागो यहाँ से। तो बोले नहीं, अभी हमारा भाई हिडिंबा आएगा, और वो आदमी का जो मान उनका गंध से स्मेल देकर वो पकड़ लिया कहाँ है वो, इसीलिए अभी वो आने वाला है। क्या बात है। और इसे बोलते बोलते थोड़ा कुछ देर के बाद उनका भाई आ गया, और वो तो राक्षस था। वो आकर भीम को देखकर बहुत खुश हो गया। अच्छा आदमी मिल गया खाने के लिए। इसके बाद और 5 हुए हैं, 4 भाई उनका माँ थे। इसलिए वो खाने के लिए सब कोशिश किया, और भीम ने पूरा एकदम लड़ाई शुरू कर दिया। लड़ाई चलते चलते इतना चिल्लाना होने लगा, तो सारे भाई लोग जो सोए थे वो भी उठ गए। क्या हुआ बोलकर सब उठ गए। उठकर अर्जुन बोलते हैं, अरे तुम भीम भाई नहीं सकोगे तो हमको छोड़ दो, हम 2 तीर में ख़त्म कर देंगे। मतलब क्या है, ओ भीम तुम इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना देर से क्या युद्ध कर रहा है, मार डालो। नहीं सकता है तो हम लोग करेंगे, क्या है, तुम टायर्ड हो गया होगा, छोड़ दो। क्या भीम पूरा गुस्सा हो गया सुनकर, अरे हम नहीं सके। ऐसे होता है कुछ। तुरंत उसको मारा। मारने के बाद तब रात खत्म हो गया। सब लोग सोचे नहीं, हम लोग को यहाँ नहीं जाना चाहिए, हिडिंबा मर गया। तब उनका तो और लोग आ जाएंगे मारने के लिए हम लोग, और राक्षस लोग जो उनका फ्रेंड्स होंगे। इसलिए वो कोशिश किए भागने के लिए। जब निकल पड़े तब हिडिंबा वो भी उनके साथ साथ चला। वो रात से बढ़ खड़ा है, क्योंकि उनको भीम को शादी करना है ना। तब आए
आकर युधिष्ठिर महाराज को बोले कि हम उनको शादी करना चाहते हैं, आप बड़ा भाई है, आप हमको समझाइए। क्योंकि भीम बोला अरे हम तो बड़ा भाई शादी नहीं किए, हम कैसे शादी करेंगे। तो जो युधिष्ठिर को बताए, युधिष्ठिर देखे वो जो बात बोलती है सही बात है, धर्म की बात है। कोई स्त्री कोई पुरुष को चाहता है, वो क्षत्रिय है, ना नहीं बोलना चाहिए। ऐसे होकर इसके बाद में माँ के पास बात आया, माँ का परमिशन लेकर उनको शादी की। बोले ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन रात को हमारे माँ के पास हम आ जाएंगे, हमारे भाई लोग को हम देखना है, रात को हम चिंता रहेगा सब, दिन में हम हिडिम्ब के पास रहेंगे, रात को भाई लोग के पास रहेंगे। ऐसे हुआ। हाँ, और एक कंडीशन था, हमारा एक संतान हो गया इसके बाद हम चले जाएंगे। और तुरंत उनका साथ ऐसे 7 महीने करीब थे, इसके बाद उनका एक संतान हुआ, उसका नाम क्या है, घटोत्कच। जन्म का बाद बहुत बड़ा फिगर हो गया वो। राक्षस लोग क्या होता है, जन्म का बाद ही बड़ा हो जाता है। वो हम लोग को बच्चे से मैंने बड़ा करना पड़ता है, ऐसे नहीं, वो लोग का ऐसे नहीं। जैसे गाय का बच्चा होता है, क्या होता है, जन्म का बाद दौड़ना शुरू कर देता है ना, क्या ऐसे ही राक्षस का जो बच्चा होता है जन्म का बाद बड़ा हो जाता है तुरंत। और बड़ा बड़ा बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वो भीम बोले ठीक है अभी तुम्हारे साथ काम खत्म है। तब हिडिम्बी पूछा तो हमको और कब मिल सकते हैं हम लोग। तब भीम ने बोला जब युद्ध खत्म होगा, हस्तिनापुर का युद्ध खत्म होगा, राज्य हमको मिलेगा, उसके बाद तुम आना है, अभी नहीं। क्योंकि उनको पता था युद्ध होने वाला ही है, युद्ध अवश्यंभावी है, और उस टाइम तुमको आना है। जब भी हो उनका पुत्र जो घटोत्कच जो बोला देखो पिताजी आप कभी भी हमको याद करना, याद करने से पहुंच जाएंगे। और महाभारत में वर्णन है, जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तब हिडिम्बी ने अपना लड़का को बोला देखो अभी तो पिताजी का संग्राम हो रहा है, तुमको जाओ। उनको पूरा आशीर्वाद देकर भेजा था। पता नहीं बाद में हिडिम्बी हस्तिनापुर आई कि नहीं आई, लेकिन ऐसे वर्णन है, पहले का वर्णन, बाद में पता नहीं कहीं मिला नहीं। जो भी हो, ऐसे भीम आया। आने के बाद वो लोग का द्रौपदी स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद राज्य मिला। हस्तिनापुर जो इंद्रप्रस्थ बनाए वो लोग, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनने के बाद वो लोग चसन में हार गए। हारने के बाद भीम पूरा गुस्सा हो रहा था, कर नहीं पाता था कुछ, गुस्सा होता था इसलिए। क्योंकि आज जो डिसीजन लिए उसमें दूसरा अर्जुन लोग तब भी मान लेते थे, भीम एकदम सहन नहीं कर पाता था। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी चीरहरण के टाइम में वो एकदम अपना कंट्रोल नहीं कर पाता था। जो भी इसके बाद वो लोग वनवास में गए। जब वनवास में गए, वनवास में एक्चुअली जो 12 साल से 5 साल भीमसेन थे नहीं, सॉरी अर्जुन चले गए थे, अपना दैवस्त्र के लिए गए थे, स्वर्ग में गए थे। वो 5 साल भीम के लिए थोड़ा और कठिनाई था, क्योंकि जंगल में रहना है, अर्जुन नहीं है, तो भीम मोटा मोटी जिम्मा लेते थे सारे। उस टाइम में 2 घटना हुआ। एक बार एक जो सहस्र मतलब 1000 पेटल का जो फूल होता है, कमल होता है, ऐसे के फूल ने देखे। कौन? द्रौपदी। देख लो, उनको बोले आप फूल लेकर आइए। तो भीम कैसे ना बोलेंगे, फूल के लिए गए। फूल कहाँ मिलता है? वो नदी का जहाँ शुरुआत है, शुरुआत स्वर्ग में है, नदी यहाँ का नदी नहीं। इसलिए वो जाकर तुरंत गए। जैसे जो बाघ सिंह लोग होते हैं ना, आदमी लोग डरते हैं उनको, किंतु वो इतना गर्जन कर जाते थे, बाघ सिंह लोग डर कर भाग जाते थे। ऐसे जाकर जब हिमालय का ऊपर में पहुंच गए, तो आप देखें रास्ता बंद करके बंदर बैठा है, बूढ़ा बंदर। तो बोले क्या है आप रास्ता क्यों ब्लॉक करके बैठे हैं, रास्ता छोड़ दो। ना नहीं हम रास्ता छोड़ नहीं पाए, हम अभी हमारा उम्र हो गया, हम चल नहीं पाते, वो सब नहीं कर पाएंगे।
आपको जाना है तो आप चले जाओ। देखिए वैदिक नियम ऐसे होता था, चाहने से वो जंप करके जा सकते थे, लेकिन कोई रास्ता रुकता है मतलब उसका सल्यूशन कर जाना पड़ता है। इसीलिए वो बांदर ने उनको बोला एक काम करना, तुम हमको हटा दो, हमारा जो लांज है उसको हटा दो थोड़ा, तो जा सकते हैं। लेकिन भीम जब लांच पकड़ने गए वो हिला नहीं सकते, एक हाथ में वो तो क्या है, तो बांदर है तो क्या होगा। इसके बाद उनको पकड़ हिला नहीं सके, तो वो समझ गए वो कोई बांदर नहीं है, हो सकता है कुछ राक्षस होगा, जिसको दैवी शक्ति संपन्न होगा। इसके बाद उनको पूछा आप है कौन, बोलो तो। वो बांदर कुछ नहीं, हम है कौन, कुछ नहीं, हम बांदर हैं, आप देख रहे हैं हम बांदर हैं, और क्या कहेंगे। नहीं, आप बताए कौन है, आप कोई साधारण बांदर नहीं है। भीम जैसे आदमी को आप हम हिला नहीं सकते, मतलब क्या है, ऐसे कुछ स्पेशल कुछ होंगे। तो अब इसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रथा प्रणाम करने के बाद, क्योंकि उनको फूल को लेकर जाना है, फूल जाने के लिए सामने आगे से बढ़ना पड़ेगा, रास्ता नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद वो बोले कि हम ऐसे हनुमान हैं, हम राम के साथ युद्ध किया था और हमें इतना बड़ा रूप हुआ था, पूरा समुद्र को एक झटक समुद्र क्रॉस किया था। इसके बाद एक्चुअली हिसाब से क्या, हनुमान जी पवन पुत्र और भीम जी पवन पुत्र, मतलब दो भाई है ना, क्या दोनों भाई है। इसके बाद जब सारे बात सुनने के बाद हनुमान जी बोले ठीक है, हम तुम्हारे युद्ध में तुमको सहायता करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, हस्तिनापुर जब युद्ध होगा हमको याद करना। इसलिए बाद में हनुमान जी आए थे और अर्जुन का रथ का ऊपर बैठे थे। हर रथ में क्या होता है, सिंबल होता है, किसका हनुमान है, किसका बाघ है, किसका सिंह है, किसका कुछ है। और अर्जुन का सिंबल क्या था, हनुमान था, लेकिन सिंबल नहीं थे, हनुमान खुद बैठते थे। युद्ध जो होता था ना, हनुमान जी खुद बैठते थे, मतलब पिक्चर नहीं होता था, क्योंकि हनुमान वही वचन दिए थे हम जाएंगे युद्ध में, रहेंगे, तुम सहायता करेंगे। लेकिन हम तो जैसे वहाँ सहायता किया था राम जी को, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम करेंगे। इसके बाद हनुमान जी बोले देखो इतना तुम गर्व नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को इतना गर्व शोभा नहीं पाता है, और आगे जहाँ जा रहे हैं तुम वो देवलोक है, देवलोक के सामने गर्व एकदम नहीं, इसे तुम्हारा गर्व चूर्ण करने के लिए हम तुमको परीक्षा किया। इसके बाद भीम ने ऊपर गए, जाकर जब पहुँचे तब वो लोग बोलते हैं वो तो कुबेर का फूल है, तुम कैसे ले जाएगा, बहुत सारे फूल हैं, लेकिन वो बोले कुबेर का है। तो भीम कुबेर कौन होते हैं, अरे सारा चीज भगवान का है, और पांचाली ने कोई भी चीज़ आप वो लेते हैं वो भगवान को नहीं देकर कोई काम में लगाते थे, इसीलिए भगवान का चीज़ भगवान को दिया जाएगा, वो कौन सा आ गया, मतलब कुबेर कहाँ से आ गया। इसलिए कुबेर तो जो भी हो, बाद में जब फूल तोड़ने गया कुबेर को खबर मिला, कुबेर आ गए, आकर चलते भीम है बहुत खुश हो गए, खुश होकर उनको जितना तो फूल ले लो, बहुत सारे फूल लेकर आ गए द्रौपदी के लिए। द्रौपदी फूल देखकर इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि इनको तो देवलोक का फूल होता है, वो कोई यहाँ का फूल नहीं है। ऐसे और एक बार भी गए थे उसी फूल के लिए, और एक घटना है हम बाद में बताएंगे। अभी ऐसे होने के बाद एक दिन क्या हुआ, तब अर्जुन थे साथ में, मतलब अर्जुन जब स्वर्ग में गए थे उसका पहले एक बार क्या हुआ, पांडव लोग कहीं बाहर गए हैं, द्रौपदी अकेला है कुटिया में, तब जयद्रथ आ गया। जयद्रथ आकर देखा, अरे इतना सुंदरी है कौन, ये जंगल का अंदर, ये जैसे राजकुमार जैसे लगते हैं, वो पता नहीं था कौन है। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तब उनको शादी करना चाहिए हमको। देखिए ऐसे कामों को हो गया जयद्रथ, और तुरंत जाकर अपना लड़का को भेज दिया
मैंने अपना शादी के लिए अपना लड़का को भेजा प्रपोजल दे के। लड़का आकर बोला हमारे पिताजी ऐसे, हमारे पिताजी ऐसे, हमारे पिताजी ऐसे, तुम एक काम करना, तो हमारे पिताजी को शादी कर लो। द्रौपदी को प्रस्ताव दिया। द्रौपदी गुस्सा होकर क्या बात कर रहे हो तुम्हारे पिताजी ऐसे, हम पांडव लोग, हमारे 5 पति है, हम कैसे तुम शादी कर सकते हैं? और ऐसे बोलना कैसे, बोलते हैं कैसे? जाओ पिता को भेज दो। तो वो जयद्रथ निकल रहा था शल्य राजा के पास, स्वयंवर के लिए जा रहा था शादी के लिए। वो वहाँ शादी किया जाएगा, इधर आ गया और सोचा यहाँ अच्छा लड़की है, यहीं शादी कर ले। देखिए राजा लोग क्या कामुक भाव होता था, हैं? वो शादी के लिए जा रहा था, उधर नहीं जाकर इधर आ गया। आकर द्रौपदी को बोला देखो तुम क्या कुटिया में बैठे हैं यार जंगल में, और पांडव लोग भिखारी है, तुम खिला नहीं पाएंगे, तुम इधर ही बैठे हैं, तुम आओ राजमहल में रहोगे, रानी बनकर रहोगे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे बहुत इधर उधर बात किया और द्रौपदी ने कुछ ना कुछ बोला, उनको सुनते नहीं, क्या करेंगे? इसके बाद क्या किया, जब द्रौपदी जानते थे हमारा पति लोग जितना शक्तिशाली है इस दुनिया में कोई नहीं है, उसी हिसाब से वो भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। तब क्या हुआ, तुरंत वो क्या किया, उनको अपना रथ में उठा लिया। किसको? द्रौपदी को। रथ में उठाकर वो जो आया था सैन्य लेकर, सब बहुत सारे सैन्य भी लेकर आया था, सब लेकर भाग गया। द्रौपदी के पास एक मेड सर्वेंट थी, वो चिल्लाने लगा, द्रौपदी चिल्लाने लगा, वो भी चिल्लाने लगा। तो दूर से जब पांडव लोग खबर सुने क्या हुआ बोलकर वो लोग आगे पहुँचे, तब वो मेड सर्वेंट बोली ये ऐसी बात है, और द्रौपदी का लेकर चला गया। कौन ले गया ना? वो सिंधु नरेश। बोले सिंधु नरेश वो तो हमारे दामाद है, क्योंकि वो जयद्रथ शादी किए थे दुर्योधन का अपना बहन दूसरा लगा। दुर्योधन का 100 भाई 1 बहन थे, दूसरे के साथ में शादी हुआ था। इसलिए सारे पंचपांडव लोग दो माने पूरा युद्ध करने भाग गए, उनका पीछे भाग गए। तो भीम तो पूरा आगे चला गया। तब युधिष्ठिर महाराज बोले देखो ऐसे को मत करो, उसको मारो मत, उसको लेकर इधर लेकर आओ, क्योंकि वो दूसरा का हस्बैंड है, मतलब वो मर जाएगा, दूसरा अभी विधवा हो जाएगी। द्रौपदी गुस्सा होकर बोले क्या विधवा? जो दूसरे का स्त्री का अपहरण करते हैं वो तो मरना चाहिए उसको। धर्म क्या कहता है? जितना अपना आदमी हो, दूसरा स्त्री को जो अपहरण करते हो तो मरना, उसको भाग, वही उनका शास्ति है। इसके बाद दौड़कर वो लोग भीम जाकर पकड़ा, उनको पकड़ कर लेकर आया, उनका पूरा मस्तक मुंडन कर दिया, मारा नहीं, और उनको बोला तुम आज से हमारा नौकर है। बोलो नौकर है, युधिष्ठिर महाराज का तुम नौकर है, स्वीकार करोगे बचकर जाओगे, तभी मार देंगे। और जब तो क्या करेगा बेचारा, अभी तो फंस गया ना। आप वो तुरंत मान लिया, क्योंकि वही याद उसका है जब महाभारत युद्ध में वो लोग अभिमन्यु को मारा था। जब भी अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था हम काल सूर्यास्त का अंदर उसको मारेंगे, इसीलिए डर रहा था, उसको पता था वो अर्जुन कौन क्या आदमी है, अर्जुन क्या कर सकता है, क्योंकि भीम को अर्जुन को उस दिन देखा था पहले, उनका एक बार संघर्ष हो चुका है, वही याद उनको आ रहा था। इसके बाद जयद्रथ ने चले गए, और एक बार सेम चीज जैसे हुआ, वो फूल देखकर द्रौपदी ने फूल के लिए बहुत मांग किए और भीम ने फूल के लिए गए। इस बार उन्हें पता था कहाँ फूल है, अभी वहीं चले गए। तो फूल के लिए गए और वो लोग सब पूरा गंधर्व लोग, मतलब गंधर्व लोग होते हैं ना, वो लोग सब युद्ध करने आ गए। तो युद्ध हो गया तब उनका गंधर्व जो सेनापति था, सेनापति को मार दिया। कौन? भीम। युद्ध में मर गया।
मरने के बाद वो आए, कौन, आपका कुबेर ने आए। कुबेर जब मर गया, वो खबर जब आ गया दृष्टिमान के पास, जिसमें बहुत नाराज होगा, मतलब क्या होगा अभी। अरे कुबेर हमारे मित्र है, कुबेर हमारे मित्र है, ऐसी बात नहीं था जो नहीं मिलता था कुछ, थोड़ा प्यार से काम करना था, मारा क्यों ऐसे। जब सेनापति मर गया तो गुस्सा हो गई, कोई भी आदमी गुस्सा हो जाएगा ना क्या। इसलिए वो तुरंत चल पड़े उधर दृष्टि। जब जाकर देखें, कुबेर आकर पहुँचे, आप कुबेर ने बोले आप जो किए अच्छा किए, क्योंकि हमको श्राप मिला था। एक बार एक ऋषि ने हमको श्राप दिए थे, और श्राप से मुक्ति मिल गया हमको। और श्राप ऐसे था, हमारा सेनापति जब तक नहीं मरेगा तब तक ऐसे हम क्या भूल गया श्राप क्या था, जो भी हो। इसीलिए उनके श्राप से अभी भीम ने उनको मारकर मुक्ति दिला दिया। देखिए आदमी गुस्सा होना था, लेकिन उल्टा हो गया। जैसे भगवान कैसे प्लान बनाकर रखते हैं, जब भक्त लोग कुछ करते हैं, बुरा काम करते हैं, वो अच्छा हो जाता है। हाँ, वो जो अभक्त लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, बुरा हो जाता है। ऐसे कई सारी घटनाएं। भीम इसके बाद आए, भीम आने के बाद उधर से जब फूल लेकर आए, और उनके लिए कुबेर ने बहुत सारे उपढौकन में दिए। कुबेर तो ट्रेजर है ना, बहुत संपत्ति उनके पास। ऐसे भीम वो लोग 5 साल जब हो गया, 5 साल बाद सब और वो लोग आए कहाँ, विराटनगर में, विराटनगर के पास। और विराटनगर के पास भीम का क्या काम था, खाना बनाते थे, समझे। क्योंकि खाना बनाते वो ज़्यादा खाते थे ना, दूसरे जगह बनाने से कहाँ खाना मिलेगा, किचन में बनाना पड़ेगा उनको। इसलिए उनका मेन था किचन में खाना बनाना है। वहीं कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे वो कुबेर को सॉरी आपका कीचक को मारे थे, वो कल चर्चा करेंगे, ठीक है।